भूल कर भी बच्चों को ना खिलाएं ये चीजें जो कि बहुत आसानी से आजकल हर घर में इस्तेमाल हो रही हैं और बच्चों को बीमार भी बना रही हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी चीजों के बारे में जो कि ज्यादातर हर घर में इस्तेमाल हो रही हैं और वो बच्चों को नुकसान दे रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों को कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसमें मुख्यतः कॉन्स्टिपेशन रहना, उनका डाइजेशन खराब होना, उसकी वजह से उनकी ग्रोथ ठीक से ना हो पाना, उनके दिमाग का पूरी तरह से विकसित ना हो पाना, कमजोर रह जाना, इसके अलावा शरीर का विकास ठीक से ना होना, उनको चिड़चिड़ापन हो जाना, जल्दी जल्दी बीमार पड़ना, इम्यूनिटी कमजोर हो जाना, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो देखने को मिल रही हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली चीज के बारे में। सबसे पहली चीज मार्केट में मिल रही है वो है तरह तरह के चिप्स के पैकेट। जो चिप्स आप मार्केट से लेकर के आते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में खराब क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल किया जाता है इन्हें तलने के लिए। और दूसरा, बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें नमक का इस्तेमाल होता है जो कि बच्चों की किडनी को काफी हद तक नुकसान पहुंचाता है। ज्यादा सोडियम लेने की वजह से, ज्यादा तला भुना खाने की वजह से, ज्यादा मिर्च मसालेदार चीजें खाने की वजह से ये ऑयल बहुत खराब होता है और किडनी पर बहुत बुरा इफेक्ट इसका पड़ता है, जिसकी वजह से किडनी में इंफेक्शन होना, किडनी में सूजन होना, फिर बच्चों को यूरिन से रिलेटेड दिक्कतें होना बहुत आम हो गई हैं। इसमें बच्चों को चिप्स बिल्कुल भी ना खिलाएं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को चिप्स खाने का बहुत शौक है तो घर पर ही आप बहुत आसानी से चावल के या फिर आलू के चिप्स बना सकते हैं, जिसे हफ्ते में 1 या 2 दिन आप अपने शुद्ध सरसों के तेल में तल करके बच्चों को दे सकते हैं। नंबर 2 पर आता है फ्रोजन फ्रूट्स। जो फ्रोजन फ्रूट्स होते हैं, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी जो फ्रीज की हुई सब्जियां होती हैं, फल होती हैं, तो उनको भी लोग लेकर के आते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। मार्केट से जब भी कभी आप इसको लेकर के आते हैं तो आप देखेंगे कि ग्रीन मटर जो है वो फ्रोजन आप आसानी से मिल जाती है। और बाकी सारे और भी बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, इनमें केमिकल्स का इस्तेमाल होता है इनको स्टोर करने के लिए, इनको लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने के लिए। बच्चों को ये चीजें जब हम खिलाते हैं तो उनमें कैंसर का ये कारण बन सकती हैं। और दूसरा, इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले जो अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो ब्लड को खराब करते हैं। ब्लड आपका प्योर नहीं इम्प्योर हो जाता है, उनके लीवर को फैटी बनाने का भी ये काम करते हैं। तो इसीलिए ऐसी चीजों को बच्चों को बिल्कुल ना दें, क्योंकि उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, लीवर, किडनी, वो भी कमजोर होते हैं, पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। तो इस वजह से उनसे इतना काम नहीं कराना चाहिए। तीसरा, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे पैकेट वाले जूस मिलते हैं जो एनर्जी बूस्टर के नाम से बिकते हैं। चूतिया बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। बच्चे जब भी थोड़ा बहुत बीमार होते हैं, वीक फील करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी जो पैकेट वाली है उसको लाते हैं और बच्चों को अपने दे देते हैं। इनमें कोई एनर्जी नहीं होती है, मैं आपको सच सच बता दूं। सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, बहुत नुकसानदायक होते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को फैटी लिवर हो जाता है, किडनी में इंफेक्शन हो जाता है, इन्हीं सारी चीजों को पीने की वजह से, खाने की वजह से हो जाता है। सबसे बड़ा कारण है ये इसका। आप बच्चों को ऐसी चीजें दे रहे हैं जो उनका इम्यून सिस्टम, उनका पेट, उनकी गट हेल्थ सब कुछ खराब कर दे रही है और वो उनकी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो ऐसी चीजें अपने बच्चों को बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि हमारी ये परवरिश की जिम्मेदारी होती है कि हम बच्चों को ऐसी चीजों की आदत ना लगवाएं जो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हों। इनके सिवाय नुकसान के और भी कई सारे कुछ ऐसी चीजें खाने की हो सकती हैं, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे नुकसान हो बच्चों को। इनमें बहुत ज्यादा हाई मात्रा में शुगर होती है, बच्चों को डायबिटीज हो जाता है। नेक्स्ट है कैफीन। चाहे वो कोल्ड कॉफी के नाम से आपका बच्चा पिए, चाहे वो किसी तरह की टॉफी हो, चाहे आपकी कॉफी ही हो, चाहे चाय हो, आप बच्चों को अगर कैफीन देते हैं तो उनका दिमाग कमजोर होता है, उनकी याददाश्त कमजोर होने लगती है, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई में फोकस नहीं बनता है, उनको नींद भी कम आती है। बच्चों के लिए प्रॉपर नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उनकी याददाश्त को मजबूत करता है। और अगर कैफीन का सेवन आपका बच्चा ज्यादा करेगा तो ये नुकसानदायक तो होता ही होता है। और इस तरह सेवन करने से जो रेडी टू ईट फूड्स होते हैं उनको खाने से बहुत और भी नुकसान होते हैं। मार्केट में आपने देखा होगा कि जो बड़ा पाव मिल जाता है, इडली मिल जाती है, पका पकाया सांभर होता है, गर्म पानी के साथ मिक्स किया जाता है, राजमा चावल, कढ़ी चावल, ये सब होता है।
और ये मार्केट में जो चीजें मिलती हैं ये पूरी तरह से हाइजेनिक नहीं होती हैं, और बच्चों को अगर आप इनको देते हैं, यकीन मानिए ये फूड बच्चों के लिए डेड फूड की तरह होते हैं। एक तरीके से कहें तो कोई बेनिफिट नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी लेकर के आएंगे, यानी कि मोटापा आपके बच्चे में बढ़ता जाएगा, आपके बच्चे का दिमाग कमजोर होता जाएगा, शरीर कमजोर होता जाएगा, बस मोटापा बढ़ेगा। आपको लग सकता है कि बच्चा हमारा हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो रहा है, लेकिन वो अंदर से कमजोर होता जाएगा। आपने देखा होगा कि बच्चों में आजकल छोटे छोटे बच्चों में वजन बढ़ जाता है, वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं, कोई चीज जल्दी समझ नहीं पाते हैं, मैथमेटिक्स नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो कई कई बच्चों में डायबिटीज बढ़ जाता है। तो ये यही सब कारण है कि बच्चों के दिमाग में वो फ्रेश चीजें जाती ही नहीं है जो जानी चाहिए, जो नेचर ने हमें दी है। हम बहुत ज्यादा पैकेट फूड और जो बाहर की चीजें होती हैं वो खिला देते हैं जो नेचुरल नहीं है। नंबर 6 पर आती है मेयोनीज, जो तरह तरह के सैंडविचेस वगैरह में, पिज्जा वगैरह में पड़ते हैं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, कुछ बड़े लोग भी आजकल इसको पसंद करते हैं। मैंने देखा है कि मेयोनीज को बच्चों को कुछ लोग पराठों में भी लगा के दे देते हैं, तो और बोलते हैं कि बच्चे के लिए ये यम्मी हो गया है। अब बच्चा उसको यम्मी समझ के खा लेगा, और बनाने का तरीका बहुत आसान उनको लगता है। पराठा बनाया, उस पर मेयोनीज लगाई, बच्चे को दे दिया, टिफिन में भी रख दिया, वो स्कूल में भी वही खा रहा है, घर पे भी वही खा रहा है। और ये जो मेयोनीज बनती है बहुत ही घटिया किस्म की होती है, ये कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाती है, ये नसों की ब्लॉकेज बढ़ाती है। छोटे छोटे बच्चे इस समस्या से परेशान हो जाते हैं, बच्चों का स्टेमिना कम हो जाता है, बच्चे खेल कूद में पीछे रह जाते हैं, दौड़ने में उनको कमजोरी फील होती है, फिजिकल एक्टिविटी को ठीक से कर ही नहीं पाते, बहुत जल्दी थक जाते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है इस तरह की मेयोनीज का इस्तेमाल करना। तो मेयोनीज से अपने बच्चों को दूर रखिए और स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए।